सभी शिक्षा मित्र साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी उद्घोष के साथ एकता बनाए रखने का प्रयत्न रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, शिक्षा मित्र को बड़ी आस थी कि मोदी जी कुछ बजट लेकर आएंगे और कहा था कि कुंभ में लेकर आएंगे, वो भी निराशा हाथ लगी। फिर कहा कि अंतरिम बजट देंगे, उसमें कुछ कहेंगे, वो भी निराशा सा मालूम पड़ रहा है सारा काम। शिक्षा मित्र जो है वो सदैव शिक्षा की तरफ उसका जुड़ाव रहा और उसने विद्यालय में 20 साल सेवा की है, ये सभी को पता है। लेकिन कुछ नेतागण ये कह रहे हैं, कुछ अफसर ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र अयोग्य था, वो इंटरमीडिएट था। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि 2010 के बाद में शिक्षा मित्र जो है सरकार के द्वारा चलाई गई बीटीसी में संलग्न था और उसने बीए बीटीसी किया है, सरकार के इशारे पर किया है, सरकार के बीच में रहकर किया है। और इस सरकार ने वायदा किया था, मोदी जी ने वायदा किया था, उसी वायदे के अनुसार शिक्षा मित्र ने उनको वोट किया था। सोच रहा था कि 20 साल की सेवा के बाद में उसे किनारा मिलेगा, लेकिन सरकारें आईं, शिक्षा मित्र के साथ छल हुआ। मैं बहन उमा देवी जी के साथ कई बार इको गार्डन में रुका हूँ। मैंने ये पाया है कि बहन उमा देवी जी एक ईमानदार महिला हैं और सच बोलने वाली महिला हैं। किसी पैसे 1 रुपया नहीं मांगा है। मैं सभी शिक्षा मित्रों से ये बात प्रार्थना करके कहता हूँ कि आप उमा देवी पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि बहन उमा देवी जी जो हैं बहुत ही क्रांतिकारी महिला हैं। मैं ये मानता हूँ कि क्रांतियाँ करने का तरीका अलग अलग है। वो गांधीवादी तरीके से अपना अभियान चला रही हैं और उसमें सफल ज़रूर होंगी। मैं नहीं कहता हूँ कि शाही जी का ऑडियो आता है, गायजी जी का ऑडियो आता है कि हम भूख हड़ताल करेंगे और संसद का घेराव करेंगे या विधानसभा घेरेंगे। जैसी जिसकी इच्छा वो करेगा, हम समर्थन करते हैं। लेकिन गांधीवादी तरीके से जो विचार उमा जी ने रखा है, हम उसका ज़्यादा समर्थन करते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र विचारों की लड़ाई में 20 साल तक उसका पालन करता रहा और विचारों की लड़ाई अब भी सोच रहा है करने की। वो कभी हथियारों की लड़ाई नहीं सोच रहा है और न शिक्षा मित्र हथियार उठाएगा। वो शिक्षित है, उसने सरकार की जितनी भी मान्यताएं हैं उसको माना है। चाहे उसने जनगणना करवाई, चाहे बाल गणना करवाई, चाहे पशु गणना करवाई, चाहे पोलियो पिलाया, चाहे उसने वोटिंग में उन्हें रखा, तो उसका सहर्ष उसने उसे स्वीकार किया है। और 20 साल तक सेवा के बाद में उसके बाद उसका छल हुआ और किनारे पर आते आते उसको छला गया और बीच में डुबो दिया गया। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखें, बहन उमा देवी जी के उस संघर्ष को आप सेवा दें, उसके साथ में चलें। और सभी शिक्षा मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप बारी बारी से इको गार्डन में धरती पकड़ बने रहें। कुछ ही दिनों में आपका सम्मान वापस लौटेगा और जब भी सम्मान की बातें यदि विधानसभा और पीएम ऑफिस में चलती हैं, उसी समय कुछ लोग जो हैं अपना कुछ अभियान, अपना झंडा उठाए और ऑडियो चला देते हैं। मैं सभी को स्वीकार करता हूँ, शाही जी ने भी हमारे संघर्ष में संघर्ष किया है, गाजी ने भी किया है, सबने किया है, लेकिन
उमा देवी का भी संघर्ष किसी संघर्ष से कम नहीं है। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से कह रहा हूँ कि जो उमा देवी जी को जो भद्दे कमेंट लिख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप उन कमेंटों को न लिखें, क्योंकि जो 9 महीने से सेवा दे रहा है उसकी आत्मा में ठेस पहुंचेगी। मैं उनके साथ रहा हूं भाइयों। वो व्यग्र जरूर हैं, चिंतित जरूर हैं, लेकिन वो उग्र नहीं है और उग्रता उनके आसपास भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप उमा देवी जी के संघर्ष को हवा दें और तैयार रहें। बिगुल फूकने वाला है, चुनावी रंग आने वाला है और आप शिक्षा मित्र जो हैं 2-4 घंटे के लिए प्रचार में जुट जाइए। अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कि आपको आपकी सफलता जो है 20 फरवरी तक मिल जाए, लेकिन ये मैं सच नहीं कह सकता, क्योंकि हमें बहुत बार झूठों की फरिश्त जो है हमारे सामने आई है और झूठ बोल बोल के हमें ठगा गया है, चला गया है। इसीलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने, लेकिन ये कुछ महसूस कर रहे हैं कि हलचल ज़रूर है और आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। और मैं साईं जी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बहन उमा देवी जी को या उनके संगठन को कुकुरमुत्ता नहीं कहिए, क्योंकि बहनों का आप सम्मान करना सीखें। आपने जो किया उसको मैं सलाम करता हूँ, लेकिन ज़रूर बहनों का सम्मान करना सीखें। इसी के साथ मैं अपना ऑडियो जो है समाप्त कर रहा हूँ। मेरा नंबर जो है आप नोट कर लें, 84 332 11 970। सभी शिक्षा मित्रों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमस्ते।